सुप्रभात बच्चों। रिमझिम यह हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत इसके पिछले भाग में हमने एक कविता पढ़ी थी जिसका नाम था नाव बनाओ नाव बनाओ। आज हम अगले भाग की ओर जाएंगे। पाठ का नाम है दान का हिसाब। इस पाठ में एक राजा है जो दान देने के लिए बड़ा हिचकिचाता है। पहले वह दान के लिए सबको आह्वान करता है कि तुम्हें जो चाहिए वह मैं दूंगा, आप जब चाहे तब मेरे दरबार में आइए, मैं आपको दान दूंगा। पर जब दान देने की बात आती है तो राजा हिचकिचाता है और दान देने से इनकार कर देता है। तो आइए इस पाठ में हम देखते हैं कि जो राजा है वह लोगों की किस प्रकार और कैसे मदद करने से इनकार करता है। एक था राजा, राजा की लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। अब यहाँ पर एक राजा है जो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था और हजारों रुपए खर्च करता रहता था। यहाँ पर एक शब्द आया है छात्रों, लकदक कपड़े। तो लकदक का मतलब होता है कीमती या महंगा कपड़ा, कीमती कपड़े या महंगे कपड़े। तो राजा इसी तरह महंगे कपड़े पहनकर हजारों रुपए उसमें खर्च करता रहता था, पर दान देने के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मतलब जब लोग उसके पास दान मांगने आते थे या मदद मांगने आते थे तो राजा साफ इनकार कर देता था। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। अब राजा के राज दरबार में बड़े नामी लोग आते थे। नामी का मतलब बड़े प्रसिद्ध लोग आते रहते थे, पर गरीब, दुखी, विद्वान मतलब बुद्धिमान, सज्जन या अच्छे लोग इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर उस राज्यसभा में राजा कभी उनका सत्कार करता ही नहीं था। वो सिर्फ प्रसिद्ध लोगों का ही आवभगत करता था, उनका ही आदर सत्कार करता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। अकाल का मतलब भूखमरी, मतलब उस देश में भूखमरी पड़ने लगी, लोग भूखे मरने लगे। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। पूर्वी सीमा मतलब ये एक जगह है, उस देश में एक जगह थी पूर्व भाग के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। उन्हें खाना नहीं मिलता था, उन्हें पानी नहीं मिलता था, जिसके कारण वहां के लोग मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अब जब वहां के लोग मरने लगे तो वह खबर जो है वह राजा के पास आई। खबर का मतलब होता है समाचार। यह समाचार राजा को मिला। तब राजा कहने लगा कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, यह तो भगवान की मार है। भगवान की मार मतलब यह तो भगवान ने दिया हुआ श्राप है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तब लोगों ने कहा, महाराज, राजभंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें। जब उसने कहा कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तब लोग महाराज से कहने लगे कि आपका जो राजभंडार है, राजभंडार मतलब जहाँ पर बहुत धन जमा है, तो आप अपने राजभंडार से हमारी मदद कर सकते हो। सहायता मतलब मदद, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें। अब उस देश के लोग तो भूखे मरने लगे, तो लोगों ने महाराज से कहा कि अगर आप पैसे दोगे तो उस पैसों से हम दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपने लोगों की जान बचा सकते हैं। तब राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राजभंडार खत्म हो जाएगा तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। अब जब लोगों ने महाराज से कहा कि तुम राजभंडार से हमारी मदद करो, तो इस देश के लोग
लोगों की जान बच सकती है। तब राजा ने कहा कि तुम लोग रोज रोज अगर ऐसे बहाने करते रहोगे, जैसे आज कहोगे हम लोग अकाल से पीड़ित है, मुझे कल सुनाई आएगा कि भूकंप आया है, कहीं उसके बाद मुझे पता चलेगा कि लोग बड़े गरीब है तो दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है तो आप उसकी मदद करें। इस तरह अगर मैं सभी लोगों की मदद करते रहूंगा तो खुद ही मैं दिवालिया हो जाऊंगा। दिवालिया का मतलब क्या होता है छात्रों? कि अपना सारा धन गवा देना, अपना सारा धन गवा देना। तो इस तरीके से राजा कहने लगा कि अगर मैं तुम लोगों की मदद करता रहूंगा तो मेरा जो राज भंडार है वो पूरा खत्म हो जाएगा। यह सुनकर गांव के सभी लोग निराश हो गए। निराश मतलब हताश हो गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। अकाल का मतलब होता है कि भूखमारी, भूख से जो लोग थे वो बेहाल हो रहे थे। और प्रकोप का मतलब है अत्यधिक क्रोध, मतलब जो भूखमरी का जो क्रोध था, भूखमरी का जो फैलाव था वो बढ़ता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे, मतलब रोज हजारों लोग भूख से मरने लगे क्योंकि उन्हें अनाज ही नहीं मिलता था। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई। गुहार लगाई इसका मतलब होता है आवाज लगाई, मतलब प्रार्थना की। तो उसके बाद फिर वहां उस देश के जो लोग हैं वो राजसभा में पहुंचे और महाराज से कहने लगे, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दे तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह सकते हैं। अब उस देश में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी जनता थी। तो उन्होंने सिर्फ महाराज से इतना कहा कि महाराज अगर तुम सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दे तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। तब राजा ने कहा, 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? मतलब राजा कहने लगे कि 10,000 रुपए क्या मामूली बात है? और अगर तुम आधा खाना भी खाओगे तो क्या तुम्हें लगता है तुम जीवित रहोगे? और जीवित रहकर लाभ भी क्या है? लाभ का मतलब फायदा। तुम आधा खाना खाकर जीवित रहकर भी कुछ फायदा नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है। उसे जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? तभी अचानक एक व्यक्ति कहने लगा कि भगवान की कृपा से राजा के पास बहुत पैसा है, लाखों रुपए उनके राज भंडार में है, जैसे उनके राज भंडार में मानो धन का सागर हो। तो अगर उसमें से महाराज ने एक हाथ लोटा मतलब अपने घर में जो बर्तन होता है जिससे हम पानी लेते हैं, तो उसका आधा लोटा भी अगर महाराज हमें दे दे तो भला उसमें क्या इतना नुकसान होने वाला है? राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? तब राजा उस आदमी से कहने लगा कि अगर मेरे राजकोष में धन है भी तो क्या मैं दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इस सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। तभी एक अन्य व्यक्ति राजा से कहने लगा कि आपके महल में प्रतिदिन का मतलब होता है रोज हजारों रुपए सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। तो ये रुपए अगर आप जरूरतमंदों के लिए अगर थोड़ा सा खर्च करें तो शायद उन दुखियों की जान बच जाए। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। क्रोध मतलब गुस्सा आना। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? राजा उस सामान्य इंसान से कहने लगा कि तुम भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो, मुझे सिखा रहे हो। उपदेश देना मतलब सिखाना।
मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसीलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। अब यहाँ पर राजा तो गुस्से में था, तो राजा उस इंसान से कहने लगा कि मेरा पैसा है, मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं या तल कर, मेरी मर्जी। मतलब कि इस कहावत का मतलब क्या है? राजा यह कहना चाहता है कि मैं मेरे रुपये का इस्तेमाल कैसे भी करूं, तुम्हें उससे क्या लेना देना, तुम ज़्यादा बकवास मत करो। बकवास का मतलब होता है फालतू बात करना। तो राजा उससे कहने लगा कि अगर तुमने ज़्यादा बातें की तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसीलिए बिना कुछ कहे, बिना अपना समय बर्बाद किए यहाँ से खिसक जाओ। वक्त का मतलब होता है बच्चों समय। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। अब राजा ने जो भी बात कही वो बड़े गुस्से में कही। यह उसका क्रोध देखकर सभी लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। अब राजा हंसते हुए कहने लगा कि छोटे मुंह बड़ी बात। छोटे मुंह बड़ी बात मतलब इतने सामान्य लोग हैं, भिखारी जैसे हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनके पास 100 रुपए भी नहीं है और हजारों की बात करते हैं, ऐसे राजा कहने लगा। तो राजा खुद अपने राज दरबार में रहने वाले लोगों से कहने लगा कि अरे 100-200 की बात होती तो मैं कुछ कर भी सकता था, मैं दे भी देता था। पहरेदार, मेरे जो पहरेदार है, मेरे जो दरबार में ये पहरेदार है, उनकी खुराक में थोड़ा बहुत कम करके मैं इन्हें 100-200 रुपये देकर इनका काम भी चला लेता। पर 100-200 में इनका थोड़ी काम होने वाला है, और ये तो 10,000 की मांग कर रहे हैं। तो छोटे लोगों के कारण उसके नाक में दम हो गया था, मतलब वह बहुत परेशान हो गया था। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। अब राज दरबार में जो पहरेदार थे या जो सैनिक थे या जो मंत्री थे, उन्होंने भी वहां पर हाँ हूँ कहकर रह गए, पर उनके मन में भी कहीं तो भी जो गरीब जनता थी उनके प्रति कहीं तो भी दर्द था। वे मन ही मन कहने लगे कि राजा ने यह जो भी किया यह ठीक नहीं किया। जरूरत लोगों की मदद करना ये राजा का कर्तव्य है, ऐसा वे अपने मन ही मन कहने लगे। यहाँ पर छात्रों एक शब्द आया है उपस्थित। उपस्थित का मतलब है हाजिर। 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। अब 2 दिन के बाद एक बूढ़ा सन्यासी उस राजा के पास आया और उसने राजा को आशीर्वाद दिया और कहने लगा, दाता कर्ण, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, तुम बड़े प्रसिद्ध हो, तुम्हारी प्रसिद्धि सुनकर मैं तुम्हारे पास अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए आया हूँ, तो तुम भी मेरी इच्छा पूरी कर दो। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। अब इधर राजा बहुत खुश था क्योंकि उस सन्यासी ने राजा की प्रशंसा जो की थी। तभी वह राजा उस सन्यासी से कहने लगा कि तुम्हारी इच्छा क्या है, अगर तुम थोड़ा सा मुझे मांगो तो शायद तुम्हें दे भी दूं। तभी सन्यासी कहने लगा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा, मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। तब सन्यासी कहने लगा कि मुझे ज़्यादा धन का लोभ नहीं है, मुझे बस थोड़ा ही धन चाहिए, पर वह भिक्षा मैं तुमसे कैसे लूँगा। तो
मैं तुम्हारे राजकोष से 20 दिन तक भिक्षा रोज लेते रहूंगा, पर वह जो मेरी भिक्षा होगी वह बड़ी मामूली भिक्षा होगी। मामूली मतलब थोड़ी सी ही भिक्षा होगी, और वह भिक्षा मैं प्रतिदिन लूंगा। प्रतिदिन का मतलब रोज लूंगा। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगुना, फिर तीसरे दिन उसका दुगुना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगुना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगुना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। सन्यासी कहने लगा कि भिक्षा लेने का मेरा एक नियम है। वह कहने लगा कि आज अगर मैंने भिक्षा ली और दूसरा दिन जब मैं भिक्षा लेने आऊँगा तो दूसरे दिन की जो भिक्षा होगी वह पहले दिन की दुगुनी होगी। फिर तीसरे दिन जब मैं भिक्षा लेने आऊँगा तब वह भिक्षा दूसरे दिन की दुगुनी होगी। जब मैं चौथे दिन भिक्षा लेने आऊँगा तो चौथे दिन की जो भिक्षा तुम मुझे दोगे वह तीसरे दिन की दुगुनी होगी। इस तरीके से मैं 20 दिन रोज आकर भिक्षा लेकर जाऊँगा। यही मेरा भिक्षा लेने का तरीका है। ऐसा सन्यासी उस दाताकर्ण महाराज से कहने लगा। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। अब सन्यासी के कहने पर राजा कहने लगा कि मुझे आपका भिक्षा लेने का तरीका समझ गया, पर आप दिन कितना लोगे ये मुझे बताइए। अगर आप 2-4 रुपयों से अगर आपका पेट भरता है तो ये अच्छी बात है, पर अगर एक दिन में अगर आप 20-50 रुपये मांगोगे तो 20 दिन में उसकी रकम तो बहुत बढ़ जाएगी, तब मेरे लिए बहुत कठिन हो जाएगा भिक्षा देना। तब सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगुने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। तब सन्यासी हंसते हुए महाराज से कहने लगा कि महाराज मैं ज़्यादा लोभी नहीं हूँ, मुझे सिर्फ 1 रुपया ही चाहिए। आज अगर मुझे आप 1 रुपया देते हो तो 20 दिन तक दुगुनी रकम देने का ही हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। जब सन्यासी ने कहा कि आज मुझे 1 रुपया दीजिए और 20 दिन तक उसकी दुगुनी रकम दीजिए, यह सुनकर राजसभा में हाजिर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई, मतलब कि सभी खुश हुए। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। अब जैसे ही महाराज ने कहा कि मैं इस तरीके की मुझे भिक्षा चाहिए, तब राजा ने सुनकर अपने दरबार में उन्हें राजकोष से उन्हें भिक्षा दे जाने का हुक्म दिया। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। जैसे ही महाराज ने हुक्म दिया कि इस सन्यासी को 20 दिन तक राजकोष से भिक्षा दी जाए, यह सुनकर सन्यासी बहुत खुश हो गया और राजा की जय जयकार करके घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। अब राजा ने आदेश दे दिया। राजा के आदेश के अनुसार जो राजभंडारी थे वे प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगे। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। अब देखो छात्रों, राजा ने जब आदेश दिया उसके आदेश के अनुसार राजभंडारी रोज हिसाब के अनुसार, मतलब कि उस सन्यासी के तरीके के या नियम के अनुसार वह रोज उसे भिक्षा देने लगा। ऐसे करते करते 2 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 2 सप्ताह हो गए। अब 2 सप्ताह मतलब कितने दिन? तो 14 दिन। जब भंडारी ने हिसाब किया तब भंडारी ने देखा कि धन तो काफी निकलता जा रहा है, मतलब जो राज भंडार है वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी।
महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। अब जो राज भंडारी था, जब उसने हिसाब लगाया तो उसे राज भंडार में धन बहुत कम दिखाई देने लगा। वह उलझन में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। उसने सोचा कि महाराज तो कभी इतना दान किसी को नहीं देते। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। अब जैसे ही राज भंडारी ने मंत्री से यह बात कही तो मंत्री के भी समझ में नहीं आई कि अब करे तो क्या करे। मंत्री कहने लगा कि यह पहले बात ध्यान में नहीं आई, पर इसके ऊपर उपाय भी कोई नहीं है, क्योंकि महाराज ने हुक्म जो दिया है और उस हुक्म को हम बदल नहीं सकते। हुक्म का मतलब है छात्रों आदेश। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। अब धीरे धीरे और दिन बढ़ते गए और राज भंडार से धन कम होते गया। भंडारी फिर उलझन में फंस गया और हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास गया और सारा हिसाब उसे बताने लगा। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। फीका पड़ गया मतलब मंत्री भी उलझन में आ गया कि अरे अब करे तो क्या करे। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? अब जब वह सारा हिसाब उस मंत्री ने सुना तब वह मंत्री पसीना पोंछकर, उसे तो पसीना आ गया, तो वह पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, देखो जब हम किसी उलझन में आते हैं तो हम अलग अलग हरकतें करने लगते हैं, तो इसी तरह उस मंत्री की हरकतें भी बदलने लगी। वह पसीना पोंछने लगा, वह सिर खुजलाने लगा, दाढ़ी से हाथ फेरने लगा और उस भंडारी से कहने लगा, तुम यह क्या कह रहे हो? अगर इतने दिन में इतना धन अगर चला गया तो 20 दिनों के अंत तक हमारा राज भंडार तो पूरा खाली हो जाएगा। भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। तब भंडारी ने मंत्री से कहा कि अभी तक तो मैंने पूरा हिसाब भी नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। मंत्री ने आदेश दिया कि पहले अभी बैठकर पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। अब यहाँ पर जो मंत्री था वह तो बड़ी सोच में पड़ गया कि करे तो क्या करे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? जब भंडारी ने पूरा हिसाब किया तो मंत्री ने उससे पूछा कि कुल मिलाकर कितना पैसा भिक्षा में जाएगा? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपए। ऐसा भंडारी कहने लगा। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। जब भंडारी ने रकम बताई तो मंत्री को गुस्सा आया और मंत्री कहने लगा, क्या मजाक कर रहे हो? अगर इतने रुपए हमने सन्यासी को दिए तो राजकोष तो पूरा खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। अब जब मंत्री ने कहा कि अगर हम इतनी रकम देंगे तो राजकोष खाली हो जाएगा, मजाक मत करो, तब भंडारी मंत्री से कहने लगा कि भला मैं क्यों मजाक करूं? अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो आप खुद हिसाब कर देख लीजिए। यह कहकर उस भंडारी ने वह हिसाब का जो कागज था वो मंत्री को दे दिया। जब मंत्री ने वह कागज देखा तो मंत्री को चक्कर आ गया। सभी ने बड़ी मुश्किल से मंत्री को राजा के पास लेकर गए। राजा ने पूछा, क्या बात है?
मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। अब मंत्री जब महाराज के पास गया तो महाराज कहने लगा कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या बात है? तब मंत्री कहने लगा, महाराज, हमारा जो राजकोष है, हमारा जो राज भंडार है, वह खाली हो रहा है। तो राजा ने पूछा, ऐसे कैसे? मंत्री ने कहा, महाराज, आपने सन्यासी को भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मतलब आदेश जो दिया है। देखो बच्चों, यहाँ पर ये पूरे दान का हिसाब है। जो सन्यासी था जिसने राजा को 20 दिन तक भिक्षा देने के लिए कहा था, तो देखो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे करके 20वें दिन तक उसकी जो भिक्षा थी वो इतनी हो गई थी जिसका हिसाब भंडारी ने लगाया था। मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। मंत्री कहने लगा कि आपने जो हमें हुक्म दिया था सन्यासी को भिक्षा देने का, तो अब तक हमने हिसाब लगाकर देखा तो हमें ऐसा पता चला है कि राजकोष से करीब करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय उन्होंने किया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। अब राजा को गुस्सा आया। वह रकम सुनकर राजा क्रोधित हो गए और राजा कहने लगे मंत्री से कि मैंने इतने रुपए देने का आदेश थोड़ी ही दिया था, भंडारी को तुरंत बुलाया जाए। मंत्री ने कहा, जी, सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। अब ये जो पर्ची है, ये पर्ची पहले दिन से 20वें दिन तक की है। जैसे ही राजा ने मंत्री से कहा कि भंडारी को बुलाइए, इतनी रकम देने के लिए किसने कहा था? तो मंत्री कहने लगा कि महाराज, सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हो रहा है, आप खुद दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा तो 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। अब जब राजा ने दान का हिसाब देखा तो वे भी बेहोश हो गए और बड़ी देर बाद उन्हें होश आया, और जैसे ही उन्हें होश आया वैसे ही उस दरबार के सारे दरबारी सन्यासी को बुलाने गए। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अब राजा जब वचन देता है तो उससे वह हटता नहीं है, ये तो उसे पता था, पर अब करे तो क्या करे। जैसे ही सन्यासी उस दरबार में आया, राजा रोते रोते सन्यासी के पैर पकड़ने लगा और वहां पर गिड़गिड़ाया और कहने लगा, सन्यासी महाराज, मुझे इस तरीके से जान माल से मत मारिए, मतलब मेरा पूरा जो धन है वो मेरा पूरा धन राज भंडार से मत लेकर जाइए, जैसे भी हो थोड़ा समझौता कीजिए और मुझे वचन से मुक्त कीजिए। क्यों? क्योंकि राजा ने तो वचन दिया था और वह वचन से मुक्त हुए बिना वह कहीं जा भी नहीं सकता, इसीलिए राजा सन्यासी से यह सब बातें कहने लगा। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? राजा कहने लगा सन्यासी से कि अगर आपको 20 दिन तक ऐसे ही भिक्षा देते रहूंगा तो मेरा राजकोष, मेरा राज भंडार पूरा खाली हो जाएगा, तो मेरा राजकाज कैसे चलेगा, मतलब मेरे राज्य का कारोबार कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। सन्यासी कहने लगा, इस राज्य के लोग अकाल से मर रहे हैं, मतलब भूखे मर रहे हैं, उनके लिए अगर तुम मुझे सिर्फ 50,000 रुपये देते हो तो मैं समझ लूंगा कि मुझे पूरी भिक्षा मिल गई है। उस पर राजा ने कहा,
परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। तब राजा सन्यासी से कहने लगा कि सन्यासी महाराज, पर उस दिन तो एक आदमी मुझे आकर कहने लगा कि लोगों को खाना खाने के लिए अगर आप 10,000 भी दोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, उसमें हम हमारा गुजारा कर लेंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। तब सन्यासी कहने लगा, पर मुझे आज 50,000 रुपये चाहिए, 50,000 से एक पैसा भी मैं कम नहीं लूँगा, मुझे पूरे 50,000 रुपये चाहिए। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। अब सन्यासी के ऐसा कहने पर राजा भी उनके पैरों पर गिड़गिड़ाए। मंत्री और सभी जो सैनिक थे, सभी पहारेकरी थे, सभी मंत्री के सन्यासी के पैरों पर गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। सन्यासी तस न मस हुआ। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से राजा ने 50,000 रुपये सन्यासी को दिए और तब जाकर राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। जब राजा ने 50,000 रुपये दिए तब पूरे देश में खबर फैल गई, पूरे देश में समाचार फैल गया कि अकाल के कारण राजा ने अपने राजकोष से 50,000 रुपये राहत के लिए दिए हैं, मतलब कि लोगों की जान बचाने के लिए दिए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। जैसे ही लोगों को यह बात के बारे में पता चला, वैसे ही लोग कहने लगे कि हमारे महाराज भी कर्ण जैसे ही दानी है। ये जो कर्ण था यह भी बहुत दानी था, इसीलिए उसकी जो तुलना है वह कर्ण से की गई। इस पाठ के लेखक है सुकुमार राय। लेखक इस पाठ से हमें यह कहना चाहता है कि हमें जितनी भी हमारे पास जितना भी पैसा हो, हम लोगों की जितनी मदद करना चाहिए, हमें उतनी ही मदद करके उनकी मदद करना चाहिए। तभी हम लोगों में इंसानियत होती है और हम लोगों की जान भी बचा सकते हैं। इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।